अध्याय 3 छाया में गड़गड़ाहट। हेरोसविले के शांत शहर के केंद्र में पुराने ओक्स और विघटित कोबलेस्टोन सड़कों के बीच बसे हुए एक ऐसी जगह थी जिस पर चर्चा करने के लिए बहुत से लोगों ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था। एक भटकता हुआ महल जो लंबे समय से सुनसान खड़ा था। इसका नाम हेरो एस्टेट था और यह नगरवासियों के लिए भय और रुचि का एक स्रोत था। सदियों से हेरो हाउस सुनी सुनाई और नीरस कहानियों से ढका हुआ था। छाया में गड़गड़ाती हुई आवाजें इसके घुमावदार इतिहास की ओर इशारा करती है। उन्माद, रहस्यों और एक घातक उपस्थिति से भरे अनुभवों का एक समूह जिसने अपने निवासियों को पागलपन के किनारे पर धकेल दिया था। एक चांदहीन शाम को साथी की एक सभा, रेबेका द्वारा संचालित एक उत्साही रुचि वाली एक युवा महिला ने हेरो हाउस की भयावहता के पीछे की वास्तविकता को उजागर करने का फैसला किया। कथित रूप से बदनाम किए गए स्थान की जांच करने के आकर्षण ने उन्हें महल के सड़े हुए सामने के प्रवेश द्वार की ओर आकर्षित किया। जैसे जैसे वे सीमा पार कर रहे थे, वे महसूस कर रहे थे कि हवा ठंडी हो रही है, जैसे कि वातावरण ही उन्हें मुड़ने के लिए आगाह कर रहा था। रेबेका अडिग अपने साथियों को संपत्ति के मूल में आगे ले गई। उनके कदम अधूरे लॉयर के माध्यम से प्रतिध्वनित हुए, जो कठोर शांति के लिए एक अचूक अंतर था। घर के अंदर फिजूल खर्ची और सड़ांध का भयानक मिश्रण था। धूल से ढके छत के फिक्सचर ऊपर लगे हुए थे और गंभीर चेहरे वाले लोगों के खराब प्रतिनिधित्व दीवारों से नीचे की ओर देख रहे थे। सभा के बिजली के लैंपों ने समय में खोए हुए एक स्थान को उजागर किया। इसकी एक बार की भव्यता उपेक्षा और दुर्भावना से ग्रहण हो गई। रेबेका और उसके साथियों ने उत्साह और भय के मिश्रण के साथ अलग अलग कमरों की जांच की। पुस्तकालय में उन्हें पुरानी बछड़ों की चमड़ी से बंधी पुस्तकों का एक वर्गीकरण मिला। उनके पृष्ठ पूर्व निर्धारित छवियों और रहस्यमय कार्यों से भरे हुए थे। किताबें एक डरावनी उपस्थिति के साथ कमरे पर कब्जा करते हुए पुराने मंत्रों को बुड़बुड़ाती दिखाई दी। वे जितना आगे भटकते गए, उतना ही उन्हें एक परेशान करने वाले अतीत के संकेतों का अनुभव हुआ। उन्हें पिछले निवासियों की डायरिया और पत्रिकाएं मिली, जिन्होंने उन्मादीपन में उनकी गिरावट का वर्णन किया था। इन अभिलेखों में उनकी दृष्टि के किनारों की ओर छिपे हुए छायादार आकृतियों, उन मार्गों के माध्यम से प्रतिध्वनित होने वाली अवास्तविक आवाजों और उनकी मानसिक स्थिरता को कम करने वाली निरंतर गड़गड़ाहट का वर्णन किया गया है। जैसे जैसे रात ढलती गई, सभा अपने खोजों को साझा करते हुए महल के एक कमरे में इकट्ठा हो गई। उनकी बेचैनी बढ़ गई और रेबेका उस झुकाव को नजरअंदाज नहीं कर सकी जिस पर उन्हें देखा जा रहा था। उसने कोने में एक टूटे हुए दर्पण को देखा और संक्षेप में उसने एक आकृति देखी, खाली आंखों वाला एक पीला पतला चेहरा। यह जितनी तेजी से दिखाई दिया उतनी ही तेजी से वाष्पित हो गया। जैसे ही सभा ने गड़गड़ाहट सुनी, अलार्म बजने लगा, जो बेहोश होने के बावजूद निर्विवाद था। स्वतंत्र आवाजों ने प्रतिशोध और एक तिरस्कार पर चर्चा की जिसने उन्हें संपत्ति से बांध दिया। उस डरावने क्षण में वे समझ गए कि वे अच्छी संगति में हैं और दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति बंद हो रही थी। वास्तविकता को प्रकट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के कारण रेबेका ने अपने साथियों को अस्पष्टता के मूल में धकेल दिया। उन्हें तहखाने में एक गुप्त कक्ष मिला, जिसकी दीवारें रहस्यमय छवियों और मंत्रों की नक्काशी से सजी थी। कमरे के केंद्र में एक पुरानी किताब एक मंच पर रखी हुई थी, एक अपवित्र ग्रिमोयर जो नीरस समारोहों और एक नीच बस्ती से भरा हुआ था। उन्मादीपन ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वे समझ गए कि वास्तविक घर एक तत्व था जो एक पुरानी निंदा से सीमित था और यह उनकी आत्माओं को गारंटी देने की कोशिश करता था। सैकड़ों वर्षों में फैले एक घृणित खेल में वे गलती से प्यादे बन गए थे। रेबेका भय और आश्वासन के मिश्रण के साथ उन्हें बंधक बनाने वाली गाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे ग्रिमोयर से पढ़ती है। कमरा हिल गया और जागीर की हानिकारक उपस्थिति अधिक स्पष्ट हो गई। एक छायादार आकृति उत्पन्न हुई।
इसकी संरचना चलती और फिर से आकार लेती है, क्योंकि यह तिरस्कार के आगमन के खिलाफ लड़ती है। कमरे के कबूतर के धुंधले होने पर साथियों ने अपनी सांसें रोक दी। महल पर गाली की पकड़ फीकी पड़ने लगी और उन्होंने महसूस किया कि हवा कम कठोर हो गई है। इसके बाद की खामोशी में उन्हें एहसास हुआ कि वे उस तिरस्कार को तोड़ने के संबंध में जीत गए थे जिसने हेरो एस्टेट को काफी लंबे समय से पीड़ित किया था। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, उनके अनुभव का भार उनके साथ बना रहा। उन्होंने छाया में होने वाली गड़गड़ाहट के पीछे की वास्तविकता का खुलासा किया था। फिर भी हेरो एस्टेट का घातक इतिहास हमेशा उनकी यादों को आहत करता रहेगा। वे इस विश्वास के साथ घर पर चले गए कि यह भविष्य में लंबे समय तक अबाधित रहेगा। बुरे सपनों और रहस्यों की स्थिति।